प्रश्न है, चल कुंडली धारामापी का चित्र संरचना एवं सूत्र एवं सिद्धांत बताने, अथवा में कीलकित या वेस्टर्न धारामापी का चित्र संरचना सूत्र एवं सिद्धांत बताना। तो सबसे पहले चित्र, तो चित्र में क्या बोलेंगे कि इसमें एक नर्म लोहे के क्रोड़ सी पर, नर्म लोहे के क्रोड़ सी पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर, तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली कैपिटल ए बना लेते, एक कुंडली कैपिटल ए बना लेते। इस कुंडली को चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच, चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच फास्फर ब्रांच की पत्ती कैपिटल एफ की सहायता से लटका दिया जाता है। फास्फर ब्रांच की पत्ती कैपिटल एफ की सहायता से लटका दिया जाता है। कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग सुई एसपी से कर देते हैं। पत्ती एफ का संबंध T1 से और स्प्रिंग सुई एसपी का संबंध T2 से कर देते हैं। इसमें एक एल्यूमिनियम का संकेतक P लगा रहता है जो पैमाने S पर घूमता है। एक एल्यूमिनियम का संकेतक P लगा रहता है जो पैमाने S पर घूमता है। यही भाषा इसमें लिखी है कि इसमें एक नरम लोहे के क्रोड़ सी पर, एक नरम लोहे का क्रोड़ सी है, इसमें एक नरम लोहे के क्रोड़ सी पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली कैपिटल ए बना लेते हैं। इसमें एक नरम लोहे के क्रोड़ सी पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली कैपिटल ए बना लेते हैं। इस कुंडली को चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच, इस कुंडली को चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच फास्फर ब्रांच की पत्ती कैपिटल एफ की सहायता से लटका दिया जाता है। ठीक है, इस कुंडली को चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच फास्फर ब्रांच की पत्ती कैपिटल एफ की सहायता से लटका दिया जाता है। कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध, दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग सुई एसपी से कर देते। कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग सुई एसपी से कर देते। पत्ती एफ का संबंध T1 से और स्प्रिंग सुई एसपी का संबंध T2 से कर देते हैं। पत्ती एफ का संबंध T1 से और स्प्रिंग सुई एसपी का संबंध T2 से कर देते हैं। ठीक, इसमें एक एल्यूमिनियम का संकेतक P लगा रहता है जो पैमाने P पर घूमता है। एक एल्यूमिनियम का संकेतक P लगा रहता है जो पैमाना S पर घूमता है। सूत्र एवं सिद्धांत, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच विक्षेपित हो जाती है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच विक्षेपित हो जाती है, यानी घूमने लगेगी। तो मान लेंगे कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, N है, बहने वाली धारा I है, कुंडली का क्षेत्रफल A है, चुंबकीय क्षेत्र B है, तब विक्षेपक बलागुण क्या हो जाए, NIAB समीकरण नंबर 1। जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो पत्ती F में क्या बढ़ जाती, ऐंठन, वह कुंडली को पुनः विपरीत दिशा में घुमा देती, वह कुंडली को पुनः विपरीत दिशा में घुमा देती। जब पत्ती F में क्या बढ़ जाए, ऐंठन, वह कुंडली को पुनः विपरीत दिशा में घुमा देती है। तब ऐंठन बलागुण क्या आ जाओ, सी थीटा समीकरण नंबर 2। जहां भाषा में जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो पत्ती एफ में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, वह कुंडली को पुनः विपरीत दिशा में घुमा देती है, तब ऐंठन बलागुण सी थीटा। ठीक, और ये मान ही ले कि माना कुंडली में फेरों की संख्या N है, बहने वाली धारा I है, कुंडली का क्षेत्रफल A है, चुंबकीय क्षेत्र B है, तब विक्षेपक बलागुण NIAB। ठीक, और ऐंठन बलागुण क्या होगा, सी थीटा समीकरण नंबर 2। संतुलन की स्थिति में विक्षेपक बलागुण बराबर ऐंठन बलागुण, विक्षेपक बलागुण क्या है, NIAB, ऐंठन बलागुण सी थीटा। इसमें I ये छोड़ बाद बाकी भाग दे दे, N का A का B का भाग दे दें। अब देखो थीटा छोड़ बाद बाकी सबको क्या मान लेंगे, K, C अपॉन NAB बराबर K समानुपाती में खत्म करते हैं तो I समानुपाती थीटा आता है। चल कुंडली धारा मापी में बहने वाली धारा विक्षेप थीटा या विक्षेप थीटा के समानुपाती होती है। ठीक, एक बार रिपीट कर दे रहे कि इसमें एक नर्म लोहे के क्रोड़ सी पर, नर्म लोहे के क्रोड़ सी पर
तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर, तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर एक कुंडली कैपिटल ए बना लेते, एक कुंडली कैपिटल ए बना लेते। इस कुंडली को चुंबक के ध्रुवखंड NS के बीच फास्फर ब्रांच की पत्ती कैपिटल एफ की सहायता से लटका दिया जाता है। कुंडली के दूसरे सिरे का संबंध स्प्रिंग सुई SP से कर देते हैं। पत्ती एफ का संबंध T1 से, स्प्रिंग सुई SP का संबंध T2 से कर देते हैं। इसमें एक एल्यूमीनियम का संकेतक P लगा रहता है जो पैमाने S पर घूमता है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली चुंबक के ध्रुवखंड NS के बीच विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, विक्षेपित हो जाए तो कुंडली में फेरों की संख्या N है, बहने वाली धारा I है, कुंडली का क्षेत्रफल A है, चुंबकीय क्षेत्र B है, तब विक्षेपक बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? NIAB, समीकरण नंबर 1। जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो पत्ती F में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, वह कुंडली को पुनः विपरीत दिशा में घुमा देती है, तब ऐंठन बल आघूर्ण क्या आ जाएगा? C थीटा, समीकरण नंबर 2। संतुलन की स्थिति में विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर ऐंठन बल आघूर्ण, विक्षेपक बल आघूर्ण NIAB, ऐंठन बल आघूर्ण C थीटा। इसमें भाग दे दें N का, A का, B का, ये भाग दे देंगे। ठीक है, इसे सबको K मान लेंगे तो C/NAB बराबर K, I बराबर K थीटा, के समानुपाती में खत्म। अतः चल कुंडली धारा मापी में बहने वाली धारा विक्षेप के समानुपाती होती है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।